राम राम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो। I am Mr. K. Ran, Mr. Had Ran. I come from a cosmopolitan city. You might be knowing Bokaro Steel City. Though I was born in a small village, let me introduce other characters. See, Neki. आप सबको हमारा नमस्कार। अब हम आपको अपना नाम तो क्या बताएं। आप सब तो पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं। पढ़ ही लिया होगा और समझ ही गए होंगे कि हमारा नाम है नाकी। वैसे माँ बाप ने तो हमारा नाम रखा था नरेंद्र किशोर, और गांव वाला सब कहता था कि हम नाक से बोलते हैं, तो तब से हमारा नाम ही पड़ गया नाक। बताइए, हम नाक से बोलते हैं नहीं ना। खैर, बोकारो स्टील सिटी में हम आए तो थे नौकरी की खोज में। अब नौकरी तो नहीं मिला, तो यहीं पर चाय का दुकान खोल दिए दुंदीबाग हाट में, और आप सबका सेवा कर रहे हैं। अब भगवान ने चाहा और आप सबका आशीर्वाद रहा, ना जाने देश की कौन सेवा करने का मौका मिल जाए। Very ambitious, very ambitious. चाय बेच के देश की सेवा करना सोचता है। Very ambitious. ये हमारे गांव का लड़का है। और before I introduce other characters, let me ask one question. I kindly reply it honestly. मैं आते आते आपको 3 तरह से अभिवादन किया कि नहीं किया? पहला ही बोला राम राम जी, नमस्ते, फिर बोला सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और बोला हाय हेलो। Tell me honestly, which of all these greetings you like most? राम राम। नमस्कार। Come from same village, namaskar. Same village. Hi. Namaste. Hello. Hi, hello. Who is telling hi, hello? Very intelligent answer coming from an intellectual lady. Very good, very good. It is very difficult to change mindset of people. आप अंग्रेजी बोलने से आदमी दूर से महापुरुष लगता है, दूर से ग्रेट मैन। मैडम, you can't change the mindset of people. क्या करेंगे? और छोटे छोटे शहरों में तो बहुत सारे ऐसे नमूने मिलते हैं। Don't mind, please. Don't mind. अभी let me introduce other characters. Just keep watching, keep watching. हमारे गांव के लोग भी इधर आते हैं चाय पीने। कैसे हो नाकी? प्रणाम माट साहेब। प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। अजी जी बहुत बढ़िया। और माता जी का स्वास्थ्य कैसा है? एकदम सोना नहीं ठीक है माट साहेब। एक टाइम चाय बनाना। अजी अभी बनाते हैं, कड़क मीठा माट साहेब। हाँ हाँ बनाते हैं। बताइए। बैठिए आप। वाह, आखिर तुमने ये नाम पर टीका लगा ही ली। बहुत प्यारी। अरे माट साहेब, लेकिन ये नाकी की चाय, नाकी के चाय नहीं, ठीक कर ले। ये अभी कर दें। अरे पहले चाय बना लो फिर। अच्छा। ये हिंदी के मास्टर हैं। काकी की वेरी पर्टिकुलर हिंदी के मास्टर हैं। यू नो 3 बार IAS का रिटन क्वालिफाई किया, 3 बार ही क्वालिफाई, बट 2 बार इंटरव्यू में लगा। रीजन? नो इंग्लिश। Does not know how to speak English. I just keep watching. There are other namune. Just keep watching. आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम बंधु। नमस्कार भाई, नमस्कार।
कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। प्रणाम सिंहासन भैया। अरे प्रणाम नागी, प्रणाम। कैसे हो? अजी बहुत बढ़िया, आप बताएं। एकदम बढ़िया। अब बैठ जाए, चाय बनाते हाँ, हैं। इसीलिए तो आए हैं भाई तुम्हारा चाय पीने। बैठिए बैठिए, बहुत दिनों पश्चात दर्शन दिए बंधु। अब क्या कहें, 20 शिफ्ट की नौकरी थी, इसलिए शाम को इधर आना नहीं होता है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, मेरी पुस्तक आपने पढ़ी कि नहीं? अवकाश मिला पढ़ने का? औकात एक ही बार में पूरी पुस्तक पढ़ गए। क्या बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा है। धन्यवाद धन्यवाद। अपने गांव और बचपन की याद ताजा हो गई। क्या वाह, बहुत बढ़िया लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन बातों से ऐसा लग रहा है कि मेरा परिश्रम और मेरा अर्थ लगाना दोनों सफल है। एकदम यार, बहुत अच्छा लिखा है। एक और पुस्तक आई है नई। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई भाई साहब, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, मैं अभी आपको देता हूँ। हाँ, जरूर। Did you notice? ये प्रॉविडेंट फंड का लोन लेके ही पब्लिशेस हिंदी बुक्स एम फ्री में बांटता है। देखिए, ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? थिंक क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। देखिए, फ्री में बांटता है। मेरी तरफ से मेरे प्रिय मित्र को ये सादर भेंट। लीजिए। बहुत बहुत बधाई मास्टर इस किताब के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। और आभार कि आपने मुझे ये पढ़ने के लिए दिया। पढ़ के बताइएगा। बिल्कुल। लेकिन मास्टर, तुम इतना समय कैसे निकाल लेते? नौकरी, ऊपर से लेखन और आईएएस की तैयारी। मान गए गुरु। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बस राह निकल रहा है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात पूछना चाह रहे थे मास्टर तुमसे। मेरे सुपुत्र पढ़ने में मन लगा रहे हैं ना? अरे बहुत ही मेधावी बच्चा है वो, स्व उत्प्रेरित है वो। मैं तो कहता हूँ ना कि आप उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाएं। बहुत अच्छा लड़का है। अरे उसका तो एडमिशन अंग्रेजी मीडियम में भी हो गया, लेकिन इतनी फीस की जुगाड़ मैं कहाँ से करता? अब तो आपको देखा कि आप इस विद्यालय में हैं, तो मैंने उसे भी इसे विद्यालय अरे अच्छा बनाया। किया आपने, अच्छा किया। अच्छा छोड़िए, और बताइए, इस बार इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया गया। हाँ गया तो है। देखिए कब तक आ रहा है? आना चाहिए 2-4 दिनों में। देखिए कब तक आता है। अरे इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार निकालेंगे ही निकालेंगे। देखिए जो ईश्वर करे। ये टोपी पहन के ये छड़ी जाती है, कौन है ये? खदेरन बाबा है क्या? ना ना, अरे वो तो कड़क मूछी रखते थे, एकदम लोहा सिंह की तरह मूछ रखते थे, और बराबर धोती कुर्ता में रहते थे। वो नहीं है। मुझे कोई भ्रम नहीं है, अप्रत्याशित, पर है खदेरन बाबा है। पर भाई वो तो करीब 2 साल से अपनी बेटी के यहाँ दिल्ली गए हुए हैं। वो कब आ गए? अरे सिंहासन भैया खदेरने बाबा हैं। खदेरन बाबा मैंने है? कहा ना। कभी तो लौटे हैं। धन्यवाद। कि भाजी तरकारी का सारा काम इन्हीं के जिम में है शुरू से। बेटा बहू नहीं आता है। हाँ। ये तो पूरा हुलिया बदल लिए हैं भाई, हम तो पहचान ही नहीं पाए। अरे कल जब हम देखे तो हम भी नहीं पहचान पाए। पूरे नया अवतार में देख रहा हूँ मैं। खदेरन बाबा प्रणाम निवेदित करता हूँ। कब आना हुआ आपका? क्या बात है, बोल ही नहीं रहे हैं। Rustic man don't know how to talk. कमाल, क्या बोल? अंग्रेजी बोलने का, ढंग से बोलने का कोई शऊर नहीं है। इसीलिए जहाँ के तहाँ अब they are my co-villagers. I must teach these ignorant people. ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा। पाव लागू खदेरन बाबा। आइए आइए। Natty, I don't like this. Who am I here at your stall? Who am I? मैं तुम्हारे स्टॉल पे कौन हूँ बताओ? है? बाबा? ना खदेरन बाबा। No. I am here your customer. कस्टमर माने तुम्हारे ग्राहक। ग्राहक को क्या बोलेंगे बाबा? ना बाबा, खदेरन बाबा। नो सर सर, अरे तुम
इतना इम्पोर्टेंट जगह पे धुंधी बाग वेजिटेबल मार्केट के पास लगाए हो। मतलब ये 2 साल पहले जहाँ जैसा था दुकान, आज भी 2 साल बाद वैसे ही। रीजन माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट। अरे खदेरन बाबा, आप तो पूरी तरह बदल गए। पूरा चरित्र ही आपका परिवर्तित लग रहा है। मास्टर, आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड खदेरन बाबा। तो टेल मी मिस्टर के रैन और मिस्टर खैद रैन। क्या क्या बोले बाबा? मैं सर दिल्ली जाके बाबा जी से एक ही बार बेहतर हो गया। प्लांट वर्कर, आप कोकोवेन में काम करके आपका दिमाग में कोयला बनता है क्या? मिस्टर अंग्रेजी में श्रीमान को मिस्टर बोला जाता है मास्टर जी। अरे प्लांट वर्कर तो कुछ ज्ञान नहीं देते। बाबा मैं क्या ज्ञान दूं, खुद ही ज्ञानी व्यक्ति है, सब ज्ञात है इनको। खैर आप स्थान ग्रहण कीजिए। अरे ठीक है जी बैठिए। जी। क्यों बैठू? अरे मेरे से कुछ सीखना हो, कुछ समझना हो, कुछ लेसन्स लेने हो तो बैठू, अदरवाइज व्हाट फॉर टाइम वेस्टिंग। व्हाट फॉर? तुम लोग 2 साल पहले जैसा देखा था वैसा ही, सेम माइंडसेट। देयर इज नो प्रोग्रेस। नहीं बाबा, इन्होंने भी बांग्ला सीख लिया है। কিন্তু বন্ধু আমি ভালো করি বাংলা বলতে পারবো না, বুঝতে পারি। देखा आपने? Master, don't compare English with any other Indian language. Bangla. तो बाबा आपने ये अंग्रेजी बोलना सीख लिया, तो कौन सा तीर मार लिया? Listen, this poor man. अरे अंग्रेजी बुद्धि का बतखरा है। बतखरा do you know? अरे सब्जी लेने आए ना तो बतखरा से ही तो तौल के देता है भाई। बतखरा है, बुद्धि का बतखरा है, और इसी बतखरा से देश के ऊंचे पद पे लोग तौल के बिठाए जाते हैं। बाबा युग बदल रहा है अब। हाँ बाबा, और एक बार आप 12वीं फिल्म देखिए, सच्ची कहानी तो बनी है, फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदी का क्या मतलब। बहुत अच्छा क्रीम पे चाय, बहुत अच्छा माप पे चाय। हैव यू सीन इंग्लिश? देखिए, हैव यू सीन नमस्ते लंदन? देखिए कतरीना का ब्यूटीफुल लेडी हीरोइन, शी इज मैरिड टू ए पंजाबी मुंडा, वो छोड़ के उसको भाग जाती है लंदन। और जैसे उसके पीछे भागता है बस वो लिफ्ट नहीं देती, जैसे अंग्रेजी बोलता है वो सीधा हो जाती है। पुरानी पिक्चर है काला पत्थर, देखा है? शत्रुघ्न भाई है, अमिताभ भाई है। हाँ बोलिए। सेम स्टोरी। बाबा यही तो दुर्भाग्य है अपने देश का। दुर्भाग्य। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ना इस मानसिकता से ज्यादा ग्रसित है, और क्या चलचित्र बनाने वाले लोग इसी बाह्य जगत से आते हैं। खैर छोड़िए इस फिल्म की बात। अरे छोड़िए क्या, मैं छोड़ी फिल्म की बात तो नहीं कर रहा था, ये तुम्हारा फ्रेंड ही तो फिल्म की बात किया 12वीं फेल। मैं तो ये बोलता हूँ, देखो आप पूछो एनीबॉडी जेंटलमैन, प्लीज हेल्प दिस इग्नोरेंट पीपल। कोई भी लर्निंग अपना सेल्फ एनालिसिस से होता है। लुक विद इन योर सेल्फ। आप 2-3 बार रिटेन में IAS में क्वालिफाई कर, 3 बार रिटेन निकाल, 2 बार लटक गए, क्यों? नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। अरे ओपन योर आईज, लुक अराउंड। वो भी रो नहीं है, my row is B, that is the second row, and I paid for it. How can people just stay there? वो तो हमने No, he is not doing it. फिर आपने क्या तरक्की कर ली? हाँ। देश विदेश घूम रहा हूँ, आप खूब मंदूक बने यहीं स्टील सिटी में बैठे हुए हैं। डू यू नो वेयर आई हैव बीन फॉर लास्ट 2 years? और कहाँ जाइए? अपनी बेटी लक्ष्मीनिया के यहाँ, दिल्ली ही ना गए थे? This gentleman does not know how to pronounce the name of the capital of the country. दिल्ली ही गए थे। Is it दिल्ली? तो क्या कहें? नहीं दिल्ली? नहीं समझ पाएगा। Look, I am telling you, हम दिल्ली गए, हम कलकत्ता गए,
आपको सुन के कैसा लगा? यू आस्किंग मी, सुन के कैसा लगा? ये नाइकी का स्टॉल से आधा किलोमीटर इधर गए होंगे, ये आधा किलोमीटर। And I will tell you, I have been to there. I have been to Calcutta. सुन के कैसा लगा? बोलो बोलो। कैसा लगा आप ही बता दीजिए। अच्छा, ये ऐसा लगा जो हम लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड बेंटिंग के घर से सैंडविच बटर टोस्ट तक कॉपी क्या रहे बाबा, हैं? हर भाषा भाषी ना हैं? अपने हिसाब से हर शब्द का उच्चारण करता है, तो इन्होंने अपने हिसाब से किया। इसमें तो मुझे कोई गलत नहीं लग रहा। No? नहीं, बिल्कुल Did नहीं। you listen what he said? क्या? आप बेटी लक्ष्मीनिया, is she लक्ष्मीनिया? Is my daughter लक्ष्मीनिया? बाबा, आपके ही घर में उसे बचपन से ही इसी नाम से पुकारा जाता रहा है, तो हमने भी कह दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम लक्ष्मी कह देते हैं, यही ना? No, no, mister, no. Now she is Laxmi. ये कब से बना? मल्टीनेशनल में काम करती है, दुनिया भर से उसका फोन आता है एंड बोलती है Laxmi speaking. My son-in-law, he also senior manager multinational में. son-in-law, दामाद, you don't know son-in-law company? दामाद. अच्छा, वही दामाद है बाबा जो आप पहली बार गए थे उनके पास, तो वो आपको प्रणाम भी नहीं किए और दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराए कि ये मेरे ससुर के नौकर हैं। पूरे गांव में शोर था कि दोस्तों ने इनको एक पैक बनाने के लिए बोल दिया, तो गुस्सा होकर अगले ही दिन ट्रेन पकड़ के घर वापस। तुम्हारा फादर झूठ बोलाता, he was my friend. ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन का जरूरत नहीं है। उसको मैंने शेयर किया था अपना फीलिंग, वो झूठ मूठ का र्यूमर फैलाया। मेरे दामाद ने पैक बनाने के लिए बोला था, नहीं बोला था। पैक बनाने के लिए नहीं बोला? नहीं, नो, उसका फ्रेंड मेरे से आइस क्यूब मांगा। अरे दामाद जी, आप यहाँ हैं, हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे, और आप है कि आप यहाँ खड़े हैं। अरे मेरे फादर इन लॉ का सर्वेंट है। ओह, आइस क्यूब लेकर आना। अरे आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा फ्रिज में पड़ा होगा। तुम्हारे बाप ने हल्ला किया। And spread rumor that was my mistake. किसी बड़े आदमी के यहाँ, हाई प्रोफाइल के आदमी के यहाँ धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो बेचारा क्या बोलेगा? I was a rustic man like this gentleman. उसका भी एक प्रेस्टीज है, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। My son-in-law हाई सोसाइटी का है, उस हाई सोसाइटी का रहने वाला है मेरा son-in-law। सनी लियो से मिल के आए हैं। अरे मिल के आए, मैं तो 2 साल उन्हीं के घर था। 2 साल सनी लियो के घर बाबा। और क्या बाबा, हम भी देखना चाहते हैं। तुमने देखा? अरे वो तो शादी में घोड़ी चढ़ के आया था, बट तुम स्मॉल किड था। बाबा, हम मिलना चाहे तो मिल सकते हैं उनसे। आएगा तो मिला देंगे, लेकिन क्या करेगा? तू यू नो इंग्लिश, तुमको मालूम है, इंग्लिश जानता होता तो दिल्ली में वो कुछ छोटा मोटा नौकरी दिलवा देता। नौकरी? हाँ। नौकरी ना बाबा, हाँ। हमारा मिलने का मन करता है उनसे। हम देखे नहीं है ना, देखना चाहते हैं। एक फोटो है हमारे पास। मेरे सोनी का फोटो है? अच्छा, मेरे घर के एल्बम से निकाला क्या शादी का फोटो? मिल गया बाबा। बाबा, आपके देखने लायक नहीं है ये फोटो। सिंहासन भैया, बाबा को दिखा दें क्या फोटो। क्या फोटो देखने लायक नहीं है? दिखाओ सनी लियो। बाबा, सनी धरती पिक्चर ना बाबा,
दाती पिक्चर में तो विद्या बालन जी थी। ये तो सनी लियोन है बाबा। अरे मूर्ख, इसी सनी लो बोला जाता है दामाद को। दामाद यू नो, दामाद, मेरे दामाद है ना दिल्ली में, उनका नाम समरेश है था। उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप ने रखा था। तो अब वो सनी लियोन हो गए। दामाद को बोला जाता है, उनका नाम तो अब है समरेश नहीं है, नाउ ही सैम। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ब्रिटेन से, है ऑल कंट्रीज से, यूएसए से फोन आता है। डू यू नो व्हाट शी सेड? सैम इज स्पीकिंग, सैम इज स्पीकिंग। बाबा ये नाम बदल लिए वो, तो क्या मिल गया उनको? नाम बदल लिए, कितना सुंदर नाम किया, देखो ना कितना अच्छा नाम किया। किया कि बिगाड़ लिया? नाम बिगाड़ के क्या मिल गया? इसको समझ नहीं आता, वो बिगाड़ लिया कि संवार लिया ही नहीं समझ में आता है। अच्छा जेंटलमैन, यू टेल व्हाट इज योर नेम? सिंहासन। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? राम लखन। राम लखन। You tell me, take the feedback of the audience. राम लखन मन में सोच के कोई नाम, कैसा मन में छवि बनता है? नंगे पैर, नंगे बदन, तीर धनुष उठाए, जंगल में आदि मानव की तरह दौड़ रहे हैं। एंड व्हाट? सिंहासन। यू टोल्ड व्हाट इज योर नेम? सिंहासन। जैसे आसन में कोई सिंह लगाया है जानवर, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। आई एम टेलिंग नाउ, इसको इंग्लिश एक्सेंट के साथ बोलकर थोड़ा देखो, देखो देखो, ट्राई ट्राई। अब ये तो आप ही कर सकते हैं। Rolex, Rolex, international brand watch, international brand watch. Singasan, Samsung, international brand mobile, looking like a scientist, an industrialist. This is the difference. खदेरन बाबा, आपका दिमाग चटक गया। आपका दिमाग चटक गया है। Don't tell me, खदेरन बाबा, tell me मिस्टर खैदरेन। तो मिस्टर खैदरेन, अब बस भी कीजिए। अब से बक 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 अंग्रेजी का ईंट सर पे ठाई ठाई फोड़े जा रहे हैं। लग रहा है अपने दामाद के हाथ से विलायती पेक मार के आए। हम विलायती पेक नहीं लेता, तुम लेता है। तुंदी बा कहानी कीता है लोकल में। अच्छा बाबा, आइए आइए, तो सही मत बैठिए। आप बैठिए, बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने इतनी अंग्रेजी कहाँ से सीखी? इतनी अंग्रेजी कहाँ से सीखी? वेरी गुड क्वेश्चन मास्टर, थोड़ा देर से पूछा, बट इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, आई कैन continuously stay 2 years at Delhi, and you are a master. Learning has no age limit. और रेगुलरली स्पीकिंग इंग्लिश, दिल्ली में 95% people they talk in English with their parents, with their children. हैं? तुम अपना फादर को क्या बोलते हो? मैं बाबूजी बोलता था। बाबूजी। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मिस्टर सैमसन जी, आप अपने फादर को क्या बोलते थे? पिताजी। पिताजी। एंड डू यू नो माय डॉटर एंड माय सन इन लॉ क्या बोलता है? क्या क्या बोलता है? आप ही इमेजिन। नहीं आप ही बता दीजिए। डैडी। जी। वाह। तो इसीलिए डैडी बोलने से बाबूजी परिवर्तित हो गए। तो ये है आपके परिवर्तन का रहस्य। अरे मास्टर, है? वो तो डैडी सुन के ये क्या है, डम डम टिगा टिगा, डम डम टिगा टिगा, डमरू नहीं बल्कि बंडमरू साहब। Because you are a बंदमरू, you are a बंदमरू। हैं? कभी हिंदी गाना छोड़ के कभी इंग्लिश गाना सुना है? हैं? डम डम दिगा दिगा? No, no, don't know. इंग्लिश गाना every New Year dancing and singing English song. And master, तुम तो मास्टर है, बता सकता है डैडी what's for daddy stands? डैडी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं आप ही बताइए। फुल फॉर्म अब आप ही बता दें। Day for dance. क्या? Day for dance. अच्छा। D for disco.
Dance disco, I am a disco dancer. बाबा तो वाह 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 वाह। बच्चों जैसे नाचने लगे। बच्चों, वहाँ small kids, do you know what is the meaning of kids? छोटे छोटे बच्चे। हमारा छोटा नाती नतिनी, all speak English, all speak English. हैं? And you? अरे जहाँ के तहाँ रह गए, no progress? हैं? Forget हिंदी, थोड़ा बाहर निकलो, look around, हैं? Look around, तब समझ में आएगा। क्या तरक्की कर लिया आप ही बताइए। क्या बाबा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत तीर मारा होते हैं। क्या तरक्की कर ली है? क्या तरक्की कर ली है नहीं बुझा रहा? बताइए आप ही। हैं? उन्होंने तो बांग्ला सीख लिया, हाँ। आपने इंग्लिश सीख लिया, तो क्या तरक्की, दोनों में क्या अंतर होता है? Continuously stay at Delhi. वो तो दिल्ली में है, तो देखा भी नहीं होगा। मैं देश दुनिया घूमा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब आप- दिल्ली गया भी होगा तो प्लेटफॉर्म छू के आ गया होगा। ये आपकी मानसिकता है मानसिक और इसी को माइंडसेट कहते हैं, है। समझे आप? ये बात इनको समझ में नहीं आए। और देखिए ना, माट साहब तो बढ़िया बढ़िया कविता भी लिखते हैं मातृभाषा पे। तो और क्या करेंगे, और क्या करेंगे कविता। अरे हिंदी एज कोई वैल्यू है? हिंदी का कोई वैल्यू है? क्यों नहीं है? अगर उसका मोल नहीं भी है ना बाबा, हाँ, तो वो अपनी मातृभाषा है। बिल्कुल मातृभाषा है। हाँ। ये भाषा है। चलिए, इसने कहा तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, स्वरज। हाँ हाँ मास्टर, बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए माट साहब, सुनाओ। सुनाइए। जब से होश संभाला हाँ, और अंकुरित हुई जिज्ञासा, जब से होश संभाला और अंकुरित हुई जिज्ञासा, सृष्टि की हर चीज से परिचय कराई मुझे मेरी मातृभाषा। आज भी जब मुझे कोई बात समझ में नहीं आती तो अंतः की गहराई से निकलती सूर्य का ज्योत बन मिटाती है अंधकार का कुहासा। मेरी मातृभाषा, मेरी मातृभाषा। वाह माट साहब, ये करते रह गए 75 ईयर से। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी, नहीं तो बनी। हिंदी इज ए रस्टिक लैंग्वेज। गांव का लोग बोलता है तो बोलेगा गांव का भाषा तो गंवार ही न दिखेगा, है? अच्छा मास्टर बाबा, है? मुझे तो गंवार होने पे बहुत गर्व है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो लुक्स, तुम्हारा कुर्ता, ब्रासलेट का धोती, सिल्क का जैकेट। मास्टर आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा ड्रेस तुम पहना है जी। है? तुम हमारा हैट कोट पैंट सब पहना जी। एंड टेल ना कि एक कप चाय बनाना, सारा पर्सनालिटी चौक। अच्छा, ओके। तुम अपना कुर्ता धोती में ही बोलो, नहीं कि ड्रिंक ए कप ऑफ टी प्लीज। तो क्या हो जाएगा, चाय मीठी हो जाएगी और अरे बारे सूते दूधे की हवा निकल जाएगी। वाह बाबा वाह। ये बात तो बाबा एकदम सोरा वाले ठीक कहे हैं आप। हाँ हाँ, हम बताते हैं आपको बाबा। माट साहेब, हाँ। कल ही यहाँ पे एक आदमी आया था, तो 4-5 वो लोग बैठा था बेंच वहाँ पर, सब बैठा था, तो जगह थी नहीं तो हम सब खड़ा था लोग। तो अचानक ये बाबा जानते हैं उसके मोबाइल पे एगो फोन आया। जानते हैं का तो बोला फोन वहाँ पे स्पीकिंग स्पीकिंग। सब जना उनका मुंह ताकने लगा। बताइए। मास्टर, प्लांट वर्कर, लिसन लिसन। हाँ, और वो जना तो कि अपन जगह दे दिए, बोल जगह दे दिए उसने। दिस इज द स्ट्रेंथ है। सीखो सीखो। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। मैं की शाबाश पता। सुनिए बाबा, हम ज्यादा पढ़े तो नहीं, वो तो जानता हूँ। पर एक बात सुनिए, आप ही के जैसे मानसिकता वाले लोग ना पूरे देश का नाश कर दिए। क्या नाश करते? बाबा, ये साहित्यकार विद्वान और पथ प्रदर्शक होते हैं, जो भटके हुए समाज को ना राह दिखाते हैं, उस समाज को आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। लेकिन इसी मानसिकता और हीन भावना की वजह से वो अपने घर में भी आदर्श नहीं बन पाते। परिश्रम से वो पुस्तक लिखते हैं, लेकिन प्रकाशक उनके साथ
वो घर में उपहास का पात्र बन जाते हैं। और यही नहीं, ऐसी ही मानसिकता के लोग नेता बनते हैं और विधानसभा और राज्यसभा और संसद में जाकर बैठते हैं। और आपको पता है, इसी मानसिकता की वजह से सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई चौपट हुई जा रही है और गली गली कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ बाबा कि हर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसके अपनी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। बिल्कुल मास्टर, और नई शिक्षा नीति पे इसी पे तो जोर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने। अरे छोरो, कम आउट, थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा बाहर आओ। लर्न। वो लोग ऐसे नहीं है, दे आर पीपुल, दे आर वेरी कैलिबर, हाई कैलिबर का लोग है। ऐसे ही नहीं संसद में बैठा है, तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है। और बाबा आपको मालूम भी है कि सरकार अब हिंदी में काम काज करने वाले को पुरस्कार भी देती है। जटिल भाई, ये सरकार हिंदी में काम करने के लिए हिंदुस्तान में पुरस्कार, इसी से समझो ना, इसी से समझो। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, आई एम टेलिंग यू मास्टर जी, हमारा सन इन लॉ से एक उसका फ्रेंड आया है, लेडी फ्रेंड, तो सी स्टार्टेड टॉकिंग कि अब तो हिंदी का जमाना, अंग्रेजी का जमाना चला गया। आई एम टेलिंग यू सेम थिंग। देखो सर, अब अंग्रेजों और अंग्रेजी दोनों का युग लग गया। अब तो बस हिंदी विश्व में समाने वाली और हिंदी संस्कृति और हिंदी भाषा को अपनाने की होड़ लग जाएगी और कुछ ही वर्षों में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। दिन में सपने मत देखो भाई, थोड़ा सा भी काम हिंदी में करके देखो, एक इंक्रीमेंट के बराबर इंसेंटिव मिल जाएगा। अरे भाई, तुम जैसे हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोगों को हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत इंसेंटिव और पुरस्कार देकर अंधेरे में नहीं रखेंगे, कल को तुम भी अंग्रेजी पढ़ के हमारी पार्टी में आके नहीं लगोगी। ये जहाँ हो वहीं रहो, समझी? छोटी मुंह बड़ी बात मत करो। इतना सा मुंह रह गया उसका, इतना सा मुंह बन के रह गया है, समझा? बाबा एक बात बताए, बताओ। जो अपनी मातृभाषा, मातृभूमि और माँ का माला जपे और उसका आदर करे, वो माँ कि जो अत्याचारी फिरंगियों की भाषा और उसकी माँ का माला जपे और उसका आदर करे, वो महान। थोड़ा बताइए। तो महान बनो भाई, महान बनो। इसका फादर महान बना ना। हाउ मेनी बुक्स ही हैड रिटन? 11 है, अपना जमीन बेच के प्रकाशित किया, फ्री में बांटा है, और ये प्रोविडेंट फंड का निकाल के पैसा 2 किताब छाप के तुमको फ्री में दिया है। क्या बोलेंगे ऐसा लोगों को? तुम भी महान बनो। अब आपने सोचा कि साहित्यकार, ये विद्वान, ये पथ प्रदर्शक अपनी ही पुस्तक को प्रकाशित करवाने के लिए अपनी जमीन क्यों बेचते हैं? आप ही की तरह मानसिकता की वजह से, क्योंकि आपकी तरह मानसिकता वाले लोग नहीं देश में 90% से भी ज्यादा हैं। ऐसी मानसिकता की वजह से परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आपको शायद पता होना चाहिए। ये बाबा मार्ट साहब भैया छोड़ो ना, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। यार एक बहुत है दिमाग, they are talking rubbish, all nonsense। हमारी मानसिकता, हमारे जैसे लोग, they are foolish, हमारे जैसे। वैसे भाषा तो देखिए बाबा, माध्यम है। भाषा जो है ना, भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। कोई अंग्रेजी में करता है, कोई हिंदी में करता है, कोई फ्रेंच में, कोई जिसकी जो भाषा है ना उसमें वो बोलता है। भाषा से कोई बड़ा छोटा महान नहीं होता, उसके कथ्य से होता है। उसके कथ्य से व्यक्ति की परिपक्वता की गहराई, उसके ज्ञान की गहराई का पता चलता है, समझे आप? बिल्कुल सही मास्टर, लेकिन ऐसे छिछले ज्ञान वाले को ये सब बातें नहीं ना समझ में आएगी। वैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्षुद्र नदी भरी चल उतराई, जस्ट फॉर धन फल पौराई। बता रहे हो तेलु? बाबा ये आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो आप दिल्ली से अंग्रेजी का चारा खा के आए, अभी आप उसी का पगड़ी कीजिएगा। आपके लिए हल्के में करके बता रहा हूँ कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए। तू मारू तेरे नाम भैंस? You are the fellow, you are the fellow। बाबा आपकी चाय बाबा। What चाय? Tell me in English। इंग्लिश टी सर। टी प्लीज सर, टी प्लीज। ऐसे बोलो ना, टी प्लीज सर। टी प्लीज सर। You are staying, तुम एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहता
उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट वेजिटेबल मार्केट के प्राइम लोकेशन में किया है। यू मेक क्वालिटी इतना बढ़िया चाय बनाता है। तुम जहाँ का तहाँ 2 साल से लर्न इंग्लिश। ये लोग के चक्कर में मत रहो, दे विल करप्ट योर माइंड। ये तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट करेगा। अच्छा हम चाय बना लेते हैं बाबा आइए यहाँ पे बैठिए। अच्छा मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये इंग्लैंड में, अमेरिका में जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, जहाँ पे उनकी भाषा है, वहाँ पे ये नाला साफ करने वाले या फिर बर्तन धोने वाले दुकानों में या फिर झाड़ू लगाने वाले, मतलब कि व्यवस्था के सबसे निचले स्तर से जो लोग होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? अब ऐसी बात पूछती है मास्टर, ये क्या कभी इंग्लैंड गए हैं? तुम क्या इंग्लैंड गए हो? अरे ये तो दिल्ली से आए हैं, उसी में फूले हुए हैं। पता नहीं इंग्लैंड जाते तो क्या करते। तुम कहाँ गए? तुम तो इंग्लैंड दुनिया के नक्शे में कहाँ ही भी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं दिल्ली में 2 साल रहा हूँ, तो दिल्ली का प्लेटफार्म छू के नमस्ते दिल्ली करके आ गया हूँ। कंटिन्यूअस स्टे 2 इयर्स की बात करता है। तो बाबा ये जो मास्टर ने सवाल पूछा तो उसका जवाब दीजिए ना मिस्टर कंटिन्यू। आए भैया, ये इंग्लैंड में झाड़ू बुहारी करे वाला, नाली साफ करे वाला सब कौन भाषा बोलता है? अब ये तो खदेरन बाबा ही बताएंगे। बाबा इंग्लैंड में झाड़ू बुहारी करे। शट अप! इंग्लैंड की बात करता है। तुम अपना औकात में रहो, जो चाय बनाता है चाय बनाओ। अरे बाबा इस पे मत गुस्सा होइए, ये तो पूछेगा ही। वैसे बाबा जान लीजिए इसकी जो भाषा है ना वो उसी में बात करेगा। बिल्कुल। एक अंग्रेज है तो चाहे वो जितना भी जाहिल मूर्ख क्यों ना हो, वो अंग्रेजी में ही बात करेगा। वो चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या फिर घोड़ा का लीद साफ करने बोलेगा तो अंग्रेजी। तुम्हारे कहने से बोलेगा। घोड़ा का लीद साफ करने वाला अंग्रेजी बोलेगा। तो क्या बोलेगा बाबा, वो उसकी अपनी भाषा है। खैर छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी दामाद किसकी नौकरी करते हैं? देते हैं भैया। किसकी? हाँ? मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं। किसकी नौकरी करते हैं? ठीक है, तो मुझे एक अब बात। मास्टर कोई अपने नौकर को अपनी भाषा नहीं सिखाएगा तो उससे काम कैसे कराएगा? अब मान लो कि मैंने ही एक अंग्रेज को अपने यहाँ नौकर रखा तो उसको तो हिंदी सिखाएंगे ना, तो फिर उससे काम कैसे प्लांट वर्कर, हमारा बेटी दामाद नौकर नहीं है, वो बड़ा पोस्ट पे है। तुम काहे नहीं चले गए? नौकरी कर लेते मल्टीनेशनल में। Do you know my son-in-law gets 2 लाख रुपीस पर मंथ? My daughter gets 1 लाख रुपीस पर मंथ। बाबा हमें भी कुछ सिखाइए ना आप इंग्लिश में, अंग्रेजी। क्या सीखोगे? तो पहले ही लोग का माइंडसेट तो समझा लें। तुमको पता है इंग्लिश सीख लोगे, मेरा son-in-law 2 लाख रुपीस कमाता है और डॉटर 1 लाख रुपया कमाती है महीना का। हाँ बाबा, हाँ। 1 लाख? तुमको सिखाएंगे, डोंट वरी, कम पहले। हम तो बाबा नौकरी ढूंढते ही रह गए, हाँ। 5000 का भी नहीं मिला। सिंहासन भैया, आज जोगी भैया को मिला क्या नौकरी? अरे जोगी भैया, ये इसका ब्रदर, हाँ। उसको हिंदी में एमए कराया है। वो एक पत्रिका निकालता है और जबरदस्ती लोगों को बेचता है। अभी गांव के लोग जितने छोकरे हैं पीछे से हंसते हैं। कुछ दिन बाद उसको पत्थर फेंकेंगे, देखो पगला जा रहा है। सुन लीजिए बाबू, जो अपनी मातृभाषा को भूल के ना अपना असली नाम और पहचान उन अंग्रेजों के यहाँ गिरवी रख के रात भर उल्लू की तरह जग के स्पीकिंग करते रहते हैं ना, उनसे लाख गुना बेहतर है मेरा भाई। वो अपने गांव में ही रहते, अपने माँ और पिताजी का सेवा करते हुए दिन ही दिन ट्यूशन पढ़ा के 50,000 रुपया कमा लेता है और रात में चैन की नींद भी सोता है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। और इतना ही नहीं, उसका दिमाग खुला रहेगा, कुंद नहीं होगा, उसकी रचनात्मकता मरेगी नहीं, क्योंकि एक तुच्छ काम का बोझ कुली की तरह रातों दिन उसे ढोना नहीं पड़ेगा। तुच्छ काम। हाँ, मेरा दामाद कूली है, तुच्छ काम करता है। और मेरा बेटी कूली है और तुम बड़ा आदमी है। अरे वो तुमसे ज्यादा प्रेस्टीज का काम करता है। अरे तो साइबर कुली कहिए। देखिए बाबा, ये पाश्चात्य देशों की ना एक चाल है। विश्व गुरु रहे भारत के युवा को छोटे काम में, तुच्छ काम में लगाकर उन्हें उनकी मानसिकता को दास बनाने,
उनके विवेक, उनकी सोच को खत्म कर देना, समझे आप? क्योंकि अब बलपूर्वक तो वो दास बना नहीं सकते। वाह मास्टर वाह, बहुत सही बोला। अरे तुम्हारे वाह करने से हमारा बेटा दामाद बेटी दामाद कूली नहीं हो जाएगा। 2 लाख रुपया कमाता है, इसका माइंड सेट ठीक है। कम हियर बाबा जी ये सब का एक कह सुनाए, आँख को दिखाए, इसको आँख से दिखाना पड़ेगा। तुम सुनो, तुमको इंग्लिश में सिखाएगा। आप तुम बोलो सॉरी एक्सक्यूज मी। सॉरी एक्सक्यूज मी। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको डेमो देना है। तो देखो उधर से वो सब्जी खरीद रहा जेंटलमैन वो हाँ बाबा। है, हाँ। हाथ में झोला लिया है सब्जी लिया है बाबा। हाँ, तुम उसको थोड़ा धक्का मारना कि गिर जाए। आई एम गिविंग यू डेमो। वेट बाबा वो हमें मारने लगा तो? अरे नहीं मारेगा, मैं बोलूं तुम बोलना सॉरी एक्सक्यूज मी। बोलो कैसे बोलेगा? सॉरी एक्सक्यूज मी। वेरी गुड, अब करना आ रहा है, वेट करो। हाँ, तुमको ढाल दे दिया ना, वो नहीं मारेगा। हम है ना, दंता लिया है तुम। जाते हैं बाबा। हाँ। अरे सॉरी एक्सक्यूज मी। सॉरी एक्सक्यूज मी। अच्छा कौन होगा? उठा दो, उठा दो। बाबा आप तो हमें कमाल ढाल दे दिए, एकदम अचूक मंत्र बता दिए आप हमें। उठ के हमारा मुंह ताकने लगा, इसको इतना अंग्रेजी कैसे आता है? वेरी गुड। देखा देखा, और हाँ बोल रहा है कोई बात नहीं, जैसे कि फिर से धक्का मारने को इनवाइट कर रहा है। कोई बात नहीं कि किक मी अगेन एंड मिस्टर सिंहासन कम हियर। आप बोलना वो आ रहा है, कोई और आएगा, वो बोलना कि क्षमा करें, माफ करें श्रीमान, गलती हो गई। हिंदी में कम। बाबा हम जानते हैं क्या कि आप ही की तरह सड़ी मानसिकता वाले लोग यहाँ 100 में से 90 लोग हैं। सही है कि हाई क्लास है, ये नहीं समझ में आ रहा अभी भी। कम कम एक डेमो तो दे दो। रहने दीजिए, डर गए? हमको नहीं करना। डर गए? बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। मास्टर जी बाबा। मास्टर कम, मिस्टर रोलेक्स कम हियर। मुझे देखने में बहुत आनंद आ रहा है। डर क्षमा गए? करें। हाँ, करिए। नहीं कि तुम आ जाओ। बाबा आ जाओ। आए बाबा। तुमको हम इंग्लिश सिखाएगा। अभी तुम बोलना कि माफ करिए श्रीमान सरकार, गलती हो गई, ऐसे बोलना। वो आ रहा है ना, वो तो यंग मैन, अरे मोबाइल पे भी बात कर रहा है। हाँ। उसको थोड़ा धक्का मारना है ना, और तुमको गुस्सा करेगा, उसको बोलना माफ करें सरकार, गलती हो गई। माफ करे बाबा, ये हमसे नहीं होगा, वो मार के हमारा चोटी बना देगा, हम जा रहे हैं बस। अरे अच्छा आप तुम मत करो। देखा, जब हिंदी बोलने से डरता है, देखा है? तुम खड़ा रहो। आई एम टेकिंग रिस्क ऑफ माई लाइफ। आई एम टेकिंग रिस्क तुम लोगों का आंख खोलने का वास्ते। हाँ। हाँ, अरे आ रहा हूँ भाई, परेशान क्यों हो? परेशान क्यों? आ रहा हूँ रास्ते में। घुटने दिख नहीं रहा क्या? सर गलती हो गई बेटा, माफ कर। क्या गलती हो गई? गलती हो गई। अभी मेरा अरे फोन उठा टूट जाता था। उठा दो, उठा दो, उठा दो बेटा, इसको उठाओ, उसको उठा दो। ब्लाइंड है क्या? आए? ब्लाइंड है क्या? इसको उठा दो। अंधा है क्या? अंधे? अंधे हम बेचारे। बाबा लगी तो नहीं बाबा। सॉरी दादा, सॉरी सॉरी, संभालो भाई। कोई बात नहीं भैया, अंधे हम बेचारे। आ रहा हूँ भाई। अरे तुम्हारे चक्कर में धक्का लग गया भाई। देखा, तुम लोगों का आंख खोलने के वास्ते आई हैड टू बिकम ब्लाइंड। पर बाबा ब्लाइंड का एक्टिंग। ये रिक्स मत लीजिए। मैंने रिस्क लिया, वो हमारा मदर भी कर सकता था, लेकिन तुम लोग समझेगा नहीं। अंधा बतेर जैसा ताकते रहेगा, हिंदी 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 रखते रहेगा। वेरी इससे सैड। दुर्भाग्य है ना कि हमें अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान नहीं है। क्या स्वाभिमान करेंगे? इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। अरे बाबा, तो कौन कह रहा है आप मत सीखो? सीखो ना आप। दुनिया भर के लोग सीखते हैं, दुनिया भर आप के। भी सीखिए, मैं मना कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन अपनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व तो कीजिए।
और वैसे भी हिंदी भी कई एक देशों में बोली जाती है, जैसे कि फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, यहाँ तक कि इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी में भी इसकी संस्थाएं हैं और हिंदी की पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर तक भी होती है। अरे मास्टर, ऐसे मूर्ख लोग को ये सब बातें नहीं समझ में आती, क्यों कोशिश कर रहे हैं? आइए। मूर्ख है, तुम बहुत काबिल हो। You are a rustic man, you are a rustic man। ए बाबा, ए मार्ट साहब भैया, अरे छोड़िए ना, खत्म कीजिए ना बात। हमारा गांव का लोग कितना दिन से तो भेंटता है और आप है कि बेकार का बहस लेके बैठ गए। अरे क्या बहस करेगा, ये तो क्या बोलता है, तुम गांव में गलथेत करता है, गलथेत। देखिए आप करते हैं, कब से यही करते हैं। देखिए भैया मार्ट साहब, बड़ा बन गए, ये हो गए हिंदी बोल के अटल बिहारी वाजपेयी बन गए। हम ज्यादा तो नहीं जानते, हाँ। पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर बाबा की ये बात तो ठीक है कि अंग्रेजी बोलने से आदमी भारी भरकम तो लगता ही है। आदमी भारी भरकम लगे या ना लगे, उसका पैर जरूर भारी भरकम लगता है। ना मार्ट साहब, अरे भैया हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो कह रहे हैं कि पैर भारी तो तब होता है ना जब महिला गर्भवती होती है ना बाबा? हम तो कहें अरे इसलिए क्योंकि लगता है कि आदमी अंग्रेजों की गुलामी का गर्व ढो रहा है। ऐसे भी बाबा आप जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिए। बिल्कुल। और पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों को अपने वक्तव्य से उन्होंने प्रभावित भी किया था। खैर बाबा, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी था जिसके उत्तर पुस्तिका में परीक्षक ने लिखा था कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है, यानी एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर? तो जानिए ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति। तो पता है, उनको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर गर्व था। और इतना ही नहीं, इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद, राष्ट्रपति होने के बावजूद राष्ट्रपति भवन में वो अपने क्षेत्र के लोगों से अपनी मातृभाषा भोजपुरी में ही बात करते थे। तो इससे क्या हो गया? क्या हो गया उससे? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बाबा, उनको अपनी संस्कृति से लगाव ही था कि कन्याकुमारी में रामेश्वरम मंदिर बन गया। अगर वो प्रधानमंत्री होते ना उस वक्त, तो कब का ये राम मंदिर बन गया होता है। बिल्कुल सही। अपना मेमोरियल तो उसका बना नहीं दिल्ली में। बाबा, उनको ना अपना मेमोरियल बनवाने की ना आकांक्षा नहीं थी। अच्छा, यू मीन नेहरू परिवार को बहुत आकांक्षा थी और गांधी से क्या? अरे बाबा आप छोड़िए ना, मैं आप जान लीजिए कि जर्मनी, फ्रांस, चीन, रूस इतने सशक्त और शक्तिशाली देश होकर के अंग्रेजी में बात नहीं करते, वो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। अरे छोरो, बहुत रूसी को देखते बोकारो स्टील में। They don't know a single line, they can't speak one line English। इंटरप्रेटर को छोड़ दो, एक लाइन अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो उसकी तारीफ करता है। यस्टरडे ओनली नाइटी ये देखा था, एक लेडी, रशियन लेडी, शी केम और दुंदी बाग में सब्जी आलू वाले से वो खरीद रही थी आलू। शी वाज स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी। जैसे ₹3 किलो, जैसे ₹3 किलो मैडम, जैसे ₹3 किलो, अचिन खरासो पोटैटो मैडम, दवाई मैडम, अचिन खरासो पोटैटो, जैसे ₹3 किलो, जैसे ₹3 किलो मैडम, जैसे ₹3 किलो, अचिन खरासो पोटैटो मैडम। आलू तो 8 रुपया किलो है, आप 10 रुपया किलो क्यों दे रहे हैं? अचिन खरासो पोटैटो मैडम। 20 का 2.5 किलो देंगे तो सारा ले लो। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, दाम दीजिए। मैडम, यू नो वेरी गुड हिंदी। क्यों, आपको हिंदी नहीं आती है क्या? आपने बताया नहीं कि हिंदी आती है या नहीं आती है। अरे छोरो, कमार औरत, जिसको ना आदमी को पहचान है कोई, सी डज नॉट नो द एटिकेट, मेहनत जरा सा है। आई अप्रिशिएट इट। मैंने उसको बधाई किया, बात वो बोलना चाहिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी मैनर आदमी का पहचान नहीं है, ऐसे मूर्ख से मैं बात नहीं करता।
मुंह नहीं लगाता मैं। नहीं लगाना भी नहीं चाहिए, पुलिस- ऐसे लोगों को बल्कि क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन बाबा एक बात कहूँ आपसे, उसका प्रश्न कटु तो था, बाबा ज्ञानवर्धक था। क्या ज्ञानवर्धक है? वो पुलिस लेडी मूर्ख औरत, उसका क्या ज्ञानवर्धक था? अरे वो तो मूर्ख औरत है, तभी तो उसी मूर्खता के चलते तो इंडिया में बुलाई गई है ना। तो बताइए इंग्लैंड नहीं बुलाई जाएगी? बाबा आपको इतना जोर से मार इसलिए आपके ये अंग्रेजों की गुलामी वाला जो मानसिकता है उसका गर्भपात नहीं हुआ ना। ऐसे में तो अच्छे का गर्भपात हो जाता है। अच्छा जाने दीजिए बाबा, अब किसी से भी अंग्रेजी में बात करने के लिए मत बोलिएगा। अच्छा हम चलते हैं पढ़ना, गलती क्षमा कीजिएगा। बोलेंगे बोलेंगे और 1000 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे हैं आप लोग। श्रीमान अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी सोचिए, अंग्रेजी लिखिए, अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी खाइए, अंग्रेजी नहाइए, सब कुछ अंग्रेजी में करिए। हिंदी का किताब मत। ऐसे ऐसे लोग हिंदी का किताब आपको बेचने हैं ना, डोंट परचेज इट। बट यू आर मोर नॉलेजेबल देन मी। आप तो हमसे भी समझदार हैं। हाँ, कोई पद देते, कोई राजभाषा समिति का पद दे दे, कोई नेता दे दे, कोई बड़ा ओहदा दे दे, तो बोलिए, आई डोंट माइंड। बस ऐसे मूर्ख लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अंग्रेजी पर बोलिए नहीं। तान, क्या कहा आपने? क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कॉल करता हूँ। अरे बंधु, हो गया, कलेक्टर बन गए। 45वां रैंक आया भाई। अरे बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमको पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाबा आशीर्वाद दीजिए। अरे बाबा आशीर्वाद दीजिए, कलेक्टर बन गए। IAS में चुन लिए गए हैं। अपने गांव और पूरे जवार का नाम रोशन कर दिया इन्होंने। बाहर मास्टर हम मिठाई लेके आते हैं। अरे सबको बांटेंगे। अरे लेके आता हूँ मैं। तुम कलेक्टर होके मेरा पैर छू के प्रणाम किया। क्रोधित तो नहीं है ना? वैसे भी आप बुजुर्ग हैं। तुम ठीक बोला, हम हार गया। भाषा रहेगी तभी संस्कृति बचेगी। भगवान तुमको और बड़ा आदमी बनाए। जो कलाकार आपके सामने आए, नृत्य कराने के पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय दिया, पैसा दिया, आप हमारे संरक्षक बने और हमें साथ साथ पूरे नाटक के दौरान प्रोत्साहित करें। जहाँ कहीं त्रुटि हो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ये हिंदी में पहली बार प्रस्तुति हुई और पहली बार प्रस्तुति में त्रुटियाँ होने की संभावना होती हैं। स्क्रिप्ट धीरे धीरे ऊपर आता है और जितनी बार प्रस्तुति होती है उतनी बार स्क्रिप्ट इम्प्रूव करता है। इस नाटक के माध्यम से हमें किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई ख्याल नहीं है, ये बस एक मनोरंजन के लिए था। तो अतिशयोक्ति हास्य नाटकों में होती है, उस अतिशयोक्ति के लिए मैं क्षमा मांगूंगा आपसे और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय मैं कराता हूँ। सबसे किनारे कीर्ति हमारे अशोक यादव, गौरव सूद, कमलेश कुमार पांडे हमारे, श्री सौमित्र वर्मा, ये भी श्रीमती किरण अरोड़ा। आप भी कई सारे हमारे नाटकों में कई भूमिकाओं में आती रहती हैं। और प्रभात रंजन पीछे प्रकाश पे और वहीं पे जो हैं वो कृपया आ जाएं। विजय योगेश जी
बैक स्टेज हमारा देख रहे थे। और सौरभ विजय कुमार यादव, आवाज अनु, ये हमारा बाल कलाकार, ये भी जितना मदद करता है आप किस मिनट तक बज रहे हो? कलाकारों जो भी जब भी प्रस्तुति होती है तो ही गिफ्ट हेल्पिंग। और हमने रजिस्टर रखा है क्या बाहर? और इस नाटक के लेखक और निर्देशक श्री महेंद्र प्रसाद सिंह जी। ये नाटक मूल रूप से भोजपुरी में लिखा गया था, जिसकी 3 प्रस्तुतियां हो चुकी और ये पहली बार हिंदी में प्रस्तुति हुई। तो हिंदी का एक हर भाषा का अपना चलन है और तो उस हिसाब से स्क्रिप्ट का रूपांतर हुआ, अनुवाद नहीं हो सकता था, तो हिंदी में पहली बार हुआ। और आगे इसके पहले हम लोगों ने 2 नाटक किया था। कब्रिस्तान का उद्घाटन, वो भी मूल रूप से भोजपुरी नाटक था। ये संस्था जो हमारी रंगश्री में 1978 में स्थापित हुई थी, आज से 46 साल, और भोजपुरी नाटकों के लिए इसे जाना जाता रहा है। लेकिन सभी भोजपुरी भाषी अपनी मातृभाषा में लिखवाते रहे हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी भी हमारी मातृभाषा है। वैसे ही जैसे अगर भोजपुरी माँ है, माई है, तो हम कहते हैं हिंदी गाय है। दोनों हमारे वो धर्म की प्रतीक है और ये मातृभाषा माँ की प्रतीक है। तो दोनों की सेवा करते हैं और एक दूसरे का ये पूरक भी है भाषा। कई बार ऐसा होता है विमर्श की हिंदी भोजपुरी को अगर संवैधानिक मान्यता मिल जाए तो हिंदी उससे नुकसान होगा, पर हम सोचते हैं वो सशक्त होगी तो हमारी हिंदी भी सशक्त होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाहर एक पैड है, अगर आप चाहते हो कि आपको हम अपने नाटकों की सूचना दें तो उस पर अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर डाल दें ताकि हम अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको शामिल कर लें। शुभ रात्रि।